Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. In this video, we will discuss few important questions from the chapter Consumers Equilibrium from the exam viewpoint. So the first question, and before I start, let me tell you, if you want the regular updates of the videos and if you're liking the videos and you want regular updates related to questions, related to anything जो economics में है, you need to subscribe to our YouTube channel or you can follow us on Telegram and Instagram, right? And if you want to buy the complete videos, जो detailed videos है हर एक चैप्टर की, दिए गए नंबर पे जो नीचे नंबर जा रहा है स्क्रॉल कर रहा है उस पर कॉल करो, यू विल गेट द वीडियोस एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. सो फर्स्ट is what is utility? First question. ठीक है, आप पेन और पेपर लेके बैठना या पेन और कॉपी लेके बैठना सो दैट मैं सारे क्वेश्चंस लिखूंगा नहीं, कुछ कुछ मैं ओरली भी डिस्कस करूंगा. सो व्हाट इज यूटिलिटी? इट्स अ वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. सेकंड इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. सो इट्स अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट, वो जो है सारा लिखना है जो नोट्स में दिए हुए हैं. थर्ड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन cardinal and ordinal utility. So cardinal says that utility can be measured and ordinal says utility can't be measured but it can only be compared. 4, which one is more realistic? Which one is more realistic? Cardinal or ordinal? So obviously ordinal is more realistic because ordinal says that utility cannot be measured, it can be compared, and the fact is utility obviously cannot be measured. Next is relationship between TU and MU, total utility and marginal utility. डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रिलेशन लिखते हो, तो मेक श्योर दैट रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछा है, भले 2 मार्क्स का हो, भले 3 मार्क्स का हो, भले 4 मार्क्स का हो, आपको डायग्राम बना के आना है. तो रिलेशनशिप बिटवीन TU MU इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसी से एक क्वेश्चन बनता है, कैन TU इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट? सो TU इंक्रीजिंग रेट पे नहीं बढ़ सकता है नॉर्मल गुड्स के केस में बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो ये याद रखना कि TU कैन नेवर इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट, हाउ कैन यू डिराइव, मैं लिख नहीं रहा हूँ बोल रहा हूँ, हाउ कैन यू डिराइव TU फ्रॉम MU? सो वी ऑल नो दैट समेशन ऑफ MU गिव्स मी TU. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और हाउ कैन यू डिराइव MU फ्रॉम TU? तो कैसे निकालते हैं? TUN माइनस TUN माइनस 1. ठीक है. नेक्स्ट, अब आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये पूरा लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ बनाओगे. इसके अजम्पशंस, कई बार लॉ नहीं पूछ के एग्जाम में सिर्फ अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछ लिया जाता है. सो लॉ व्हेन यू राइट फॉर 6 मार्क्स, एज आई हैव ऑल्सो this particular thing I have discussed a lot of time before as well, कि किसी भी लॉ को अगर 6 मार्क्स का पूछा जाता है तो सबसे पहले आप उसमें क्या पूछा है डिफाइन करोगे. तो इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछा है, तो फर्स्ट डिफाइन यूटिलिटी, देन TU, देन MU, एक एक लाइन में. देन यू विल मेक अ शेड्यूल एंड अ ग्राफ एंड देन यू विल एक्सप्लेन द लॉ एंड देन द अजम्पशंस. ये लिखना ज़रूरी है. अजम्पशंस नहीं भी पूछा है अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, अजम्पशन आपको लिख के आना है बिकॉज दैट इज़ दी पार्ट ऑफ द आंसर और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज, ये हो गया. देन हाउ डज द कंज्यूमर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और इन द केस ऑफ डबल कमोडिटी. डबल कमोडिटी को हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं. तो याद रखिएगा, या तो आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पूछेगा या सीधा पूछ लेगा हाउ डज द कंज्यूमर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और हाउ डज द कंज्यूमर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ डबल कमोडिटी. इसका जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, जो पूरा एक हम लोग न्यूमेरिकल से एक न्यूमेरिक बेस्ड एग्जांपल से इसको समझाया है मैंने वीडियोस में और अपने नोट्स में भी है, उसको ढंग से पढ़ के जाना बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या सिंगल कमोडिटी आपको आना है. और इसी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ विल द व्हाट विल द कंज्यूमर डू इफ MUX by PX is greater than MUM और MUY by PY is greater than MUY. जो ये सब क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, या इन द केस ऑफ डबल कमोडिटी व्हाट विल द कंज्यूमर डू व्हेन एम यू एक्स बाय पी एक्स इज ग्रेटर दैन एम यू वाई बाय पी वाई, और इफ एम यू एक्स बाय पी एक्स इज स्मॉलर देन एम यू वाई बाई पी वाई। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आप पूछोगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर अगर सिर्फ इसकी बात की जाए, सिर्फ इसकी बात की जाए इन दोनों की, इसका मतलब यह है कि x विल प्रोवाइड मोर मार्जिनल यूटिलिटी देन y, so the consumer will consume more of x less of y till the time mu x by px becomes equal to mu y by py। सेम इसमें भी है, the consumer will consume more of y less of x till the time they both are equal, right? Similarly इस केस में क्या हो रहा है, दैट मार्जिनल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग x इज मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम यू एम। सो यू, ये बेसिकली इससे ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज what is indifference curve now? Indifference curve definition, what is indifference map definition, ठीक है। assumptions of indifference curve, again this is also very important। तो indifference curve क्या है, indifference map क्या है, इसके assumptions क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। features of indifference curve, now features में सबसे important feature है, एक two indifference curves cannot intersect each other, ये बड़ा important feature है। दूसरा, indifference curves are convex to the origin। why they are convex to the origin? because of diminishing marginal rate of substitution, so that makes डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट पूरा ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एमआरएस, व्हाई इज इट इन अ डिमिनिशिंग फॉर्म, द टू फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, थ्री फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, लेकिन दो जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मैंने बता दिया। पहला, इंडिफरेंस कर्व, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बहुत बार पूछा है, एंड व्हाई दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हालांकि सारे ही फीचर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो फीचर्स जरूर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, व्हाई इज इट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सिमिलरली व्हाट इज बजट लाइन, व्हाई इज इट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, राइट। इसमें भी ये पूछा जाएगा बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन, है ना, और दोनों के बीच में जो स्लोप होता है नेगेटिव होता है और कांस्टेंट स्लोप होता है बजट लाइन में, बिकॉज ऑफ विच द लाइन इज स्ट्रेट। कांस्टेंट स्लोप होने के कारण वो लाइन स्ट्रेट होता है। कांस्टेंट स्लोप क्यों होता है, बिकॉज प्राइस ऑफ एक्स इज गिवन as constant, price of y is given as constant and income is given as constant, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए स्लोप भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट इज बजट लाइन क्या है, समझ में आ गया। उसके बाद बजट लाइन में जो चेंजेस आते हैं, हाउ विल द बजट लाइन चेंज व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सॉरी, व्हेन प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, प्राइस ऑफ वाई राइजेस, प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, प्राइस ऑफ वाई फॉल्स, व्हेन इनकम राइजेस, इनकम फॉल्स। ये सारे जो चेंजेस होते हैं, कभी किसी में रोटेट होता है, किसी में लेफ्टवर्ड रोटेट होता है, किसी में राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ये चेंजेस इन दी बजट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजट लाइन एंड बजट सेट का डिफरेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजट लाइन एंड बजट सेट का डिफरेंस। उसके बाद बजट लाइन इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं। बजट लाइन इक्वेशन में खास करके इसमें जो क्वेश्चन है कि बजट लाइन इक्वेशन, द बजट लाइन इक्वेशन से स्लोप ऑफ बजट लाइन निकलता है, ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन निकलता है। और स्लोप ऑफ बजट लाइन में एक क्वेश्चन आया था, व्हाई इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज द रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ टू गुड्स पी एक्स बाय पी वाई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन भी हमारे नोट्स में दिया हुआ है, वीडियोस में भी मैंने इसको किया हुआ है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ टू गुड्स। क्वेश्चन स्लोप से याद आया, क्वेश्चन स्लोप से ये भी पूछ सकते हैं, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू एम आर एस, एक्सप्लेन। सो एम आर एस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व वाई, ठीक है। और अगेन एक क्वेश्चन और याद आया इंडिफरेंस कर्व से, वाई इंडिफरेंस बाय एम आर एस इज इन अ डिमिनिशिंग फॉर्म। इसका भी रीज़न आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब बजट लाइन से क्वेश्चंस हो गए, क्या क्या पूछना है, बजट लाइन इक्वेशन, बजट लाइन स्लोप, ठीक है, बजट सेट। अब हाउ डज द कंज्यूमर अटेन एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व और इन द केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को जो हम साथ में बनाते हैं, ये वाला डायग्राम जहाँ पे एक टेंजेंट होता है, एक टेंजेंट नहीं होता है, ये डायग्राम बना करके इसका जो है ये पूछेंगे कि हाउ डज द कंज्यूमर अटेन एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी और हाउ डज द कंज्यूमर अटेन एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ
in difference curve and budget line, or how does the consumer attain an equilibrium in the case of with the help of indifference curve analysis. ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है. इसमें एक और क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकते हैं, वाई what will happen when MRS XY is greater than PX by PY or MRS XY is smaller than PX by PY. तो अगर बोलेंगे ऐसा कुछ है तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, द आंसर इज नो. इक्विलिब्रियम में कब होता है, व्हेन MRS XY इज इक्वल टू PX by PY. ये वाला आंसर पूरा पढ़ के जाना है. अगर आप इतना पढ़ के जाते हो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, आई थिंक सारा चैप्टर कवर हो जाएगा और बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. वैसे मैं टाइम टू टाइम हर एक चैप्टर का MCQs जो है, इंपॉर्टेंट MCQ है, उसके वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं और आप देख सकते हो वहाँ पे, सो दैट आपको कोई भी एस्पेक्ट आपका मिस ना हो. So I hope you like the video, and if you like the video, don't forget to share it with your friends. Thank you so much.